तक अपने बातों को लेकर, अपनी मजबूती से अपनी मांगों को लेकर टिके हुए हैं और अब तक अपनी मांग को मनवाने के लिए पूरे कोशिश में और अपने पूरे होश आवास में हम उनके होश उड़ाने में लगे हुए। अपने लिए ताली बजाओ, किसी और के लिए नहीं, ना देवन के लिए ना इंदिराज के लिए, अपने लिए ताली बजाओ कि आपने पूरी ताकत से अपने संघर्ष को जिंदा रखा। साथ ही अपने चलते हुए इस कार्य में अभी वक्तव्य ज़्यादा तो नहीं रखूँगा, इंदिराज भाई ने बोला, अभी प्रधान जी कह रहे थे वक्तव्य रखेंगे क्योंकि अभी समय कम है। हम अभी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अपने सचदेव उन्होंने अभी मुलाकात के लिए बुलाया है, उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। वक्तव्य तो उसके बाद पता लगेगा कि क्या रखा जाए, कि समझ में क्या बैठेगा कि वक्तव्य उठने लायक है या बैठने लायक है। तो वो वक्तव्य जब भी पता लगेगा कि होगा क्या, क्योंकि अभी तो हम बैठे हैं। तो अपने साथियों से ये भी गुजारिश करेंगे, अपनी हिम्मत को, मजबूती को, हर चीज़ को होशो आवास में, दिलो दिमाग में अपने जो हमने ठाना है वो तुम भी ठान के चलो। आपकी आवाज़ ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ इसी दायरे में सीमित है। आपकी साथी कहते भी रहते हैं, आपकी आवाज़ पूरी दिल्ली नहीं, अब नेशनल न्यूज़ बन गई है कि आपकी आवाज़ चारों तरफ और आपकी हर बात पे नज़र रखी जा रही है। जैसे कल डीएमसी ऑफिस में भी जब हमारे एमएचओ रावत साहब, शायद उन तक आवाज़ जाती है, मेरी आजकल थोड़ी कम निकल रही है, हो सकता है ना भी जा रही है, तो इसी वजह से उन्होंने कल बहुत सारी बातें कही जो आपके खिलाफ जाती हैं। और खिलाफत में पिछली बार तो ये पूछा गया था उनसे कि 213 आदमियों को जब ग्रेड पे और डीए मिलता है तो बाकियों को क्यों नहीं मिलता है, सेम पद और सेम पोस्ट पर रहते हुए। इसका जवाब दिया। तो अब की बार ये जवाब बनाकर लाए थे कि इनको नौकरी से निकाल दिया जाए, ये लोग हमारे किसी काम के नहीं हैं। 30 साल से हम इन्हें सिंपैथिकली नौकरी पे रख के इनके घर का काम चलवा रहे हैं और हमने इनको सिंपैथिकल रखा। अब 30 साल नौकरी करवाई है, लेकिन हमने एक मानवता के नाते इनको नौकरी दी है, जबकि इनका कोई हमारे पास डिपार्टमेंट में काम नहीं। तो क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं। जब आपको ही नहीं लगता तो वो तो आईएएस बैठी है एएलसी, उसने ही कहा ये तो आप ऐसी अनुचित बात कर रहे हैं जो किसी के भी गले नहीं उतरेगी। मैं तो फिर भी एएलसी हूँ और आप कर्मचारियों के गले भी नहीं उतरेगी। उन्होंने कहा इनको निकाल के नई नौकरी हम ज्वाइन कराते हैं। कहते हैं उन्होंने इसका जवाब, उनका पहली बात तो आपके लिए, अपने लिए ताली बजाना, मेरे लिए नहीं, मेरी बातों पे नहीं, एएलसी ने इनका जवाब वापस फेंक के वापस दे दिया कि आपको एक व्यक्ति की ज़रूरत जब 3-4 महीने थी उसको आपने 6 महीने किया। आप उन्हीं की बातों का जवाब दिया उन्होंने, फिर उसको साल भर कर दिया। साल भर वो सन 10 से 25 तक अब तक चलता आ रहा। तो इसका मतलब आपको जरूरत, उसकी जरूरत है, जब तो आपने उसको किया। एक्सटेंशन भी देते गए साल दर साल, और आज आप कह रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है। तो आपको ये नौकरी से निकालने की जो धमकी दे रहे हैं, तो मैं इसमें एक्ट लगाती हूँ कि अब आप इसे निकाल नहीं सकते। उन्होंने अंडर सेक्शन एक्ट लगा के नोटिस में इनको दे दिया कि आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी साथी। अब इनके जवाब को भी दाखिल नहीं किया और स्ट्रिक्टली इनको बोल दिया कि हड़ताल भी नहीं हटेगी जब तक आप फैसला नहीं करते। और उन्होंने कहा कि मैंने कमिश्नर साहब को बुलाया था यहाँ, तो आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं निगम का एमएचओ। तो आपको अथॉरिटी है? इन्होंने कहा हाँ जी मुझे अथॉरिटी है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो 213 का जवाब दे दो। इनको क्यों देते? तो जवाब नहीं, क्योंकि गुनाहगार हम नहीं, वो हैं। गुनाहगार वो हैं
हमारी तरफ से मजबूत पक्ष है, उनसे जवाब दिया नहीं जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा होगा। तो आपकी यूनियन ने भी ये कहा कि सन 10 से लेकर 2023 तक कोई एग्रीमेंट साइन किया हो तो आज दिखा दें, हम चुपचाप यहाँ से चले जाए। क्योंकि आपने कोई भी एग्रीमेंट 10 से लेकर 23 तक कोई साइन नहीं किया है। मैंने जब 23 में पोस्ट बनी तो 11/3/2024 को एक ऑर्डर जारी किया गया। ये ऑर्डर हमने उनके सामने रखा कि उसके अंदर कहाँ लिखा है कि इनसे एग्रीमेंट साइन कराया जाए। कोई नहीं था, शायद आप लोग भूल जाते हैं, हम एक एक कागज रखते। हम है ना पिछले सुख भूल जाते हैं, लेकिन आज का दुख याद रखते हैं कि आज मुझे दुख दे रही है यूनियन, यार यहाँ बैठा के रखा। ये दुखित है ना, ये दुख का विषय है। धन्यवाद साहब। ये अपने सुख ढूंढने की कोशिश है कि हमारा सुख कैसे हासिल होगा, और वो ऐसे ही हासिल होगा जैसे हम लेने के लिए बैठे। और जब हमने संघर्ष किया वो कामयाब हुआ, और ये भी संघर्ष आपका बेकार नहीं होगा, ये भी कामयाब होगा। मैं 100% कहता हूँ ये होगा। और आज उन्होंने जब ये कहा कि 2023 में एग्रीमेंट साइन कराया गया, तो हमने कहा ये 11/3 का ऑर्डर है जिसमें कोई एग्रीमेंट का जिक्र नहीं है। उसके बाद 2 महीने बाद एक ऑर्डर आता है कि आपको एग्रीमेंट देना है। तो हमने 2 महीने एग्रीमेंट नहीं दिया, और आपको भी याद होगा नहीं दिया। हमने 2 महीने एग्रीमेंट नहीं दिया तो इन्होंने हमारी तनख्वाहें रोक दी। उस तनख्वाह का भी रिकॉर्ड हमारे पास है कि हमें 2 महीने तनख्वाह नहीं दी गई। ये रहा, हमें ECR लेकर गए थे, क्योंकि हमें पता है कहाँ से खेलते हैं और कहाँ से इनके पास कौन सी गुगली है, कौन सा बाउंसर है और कौन सी इनकी स्पिन करेगी। तो हमें सारा पता है, लेकिन हम तो डिफेंड करने के लिए बैठे हुए, ना हमारे पास चौका है ना छक्का है, लेकिन अपनी विकेट बचानी है। ठीक है, अब उस चीज को विकेट हम बचा रहे हैं। हमने 2 महीने बाद इन्होंने एग्रीमेंट के लिए बोला कि भाई एग्रीमेंट साइन करो, तो हमने भी इनको मजबूरी में, जब आदमी की तनख्वाह नहीं मिलेगी और उसके गन पॉइंट पे उसको कह दिया जाए तुझे ये करना पड़ेगा, तो कर्मचारी क्या करेगा। तो DLC ने भी और ALC ने भी इनको कह दिया ये एग्रीमेंट कोई मायने नहीं रखता। ये आपने उस कर्मचारी को फंसाकर मजबूरी में लिया गया एग्रीमेंट है। ये कोई कोर्ट वैलिड नहीं करती जिससे आप घबरा जाते हो, इसको कोई कोर्ट वैलिड नहीं करती है। उस बात को लेकर इनको, जब इन्होंने कहा कि एडिशनल कमिश्नर साहब ने हमें उनको बुलाया था, तो आप लोग बताइए कि वो क्यों नहीं आए। तो उन्होंने इसको भी अपोज किया कि आप उनका नाम क्यों लिखते हैं, और मैं ही यहाँ पर पेशी देने आऊँगा, वो नहीं आएंगे। इन्होंने बड़े गुस्से से कहा था, तो उन्होंने भी बड़े प्यार से कह दिया। बहुत देखिए शांत स्वभाव की हमारी ALC हैं, उन्होंने बड़ी नम्रता से जवाब दिया कि देखिए आप एडिशनल कमिश्नर की बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ कमिश्नर को भी बुला सकती हूँ, और अगर आप आते हैं नहीं आते ये आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे जवाब जरूर चाहिए कि 213 को दिया जा रहा है तो इन्हें क्यों नहीं, अगली बार जवाब यही लेके आ। और इन्होंने 14 दिन की रिक्वेस्ट की थी कि 14 दिन की डेट दे दी जाए। त्योहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, भाई दूज आ रही है, गोवर्धन पूजा आ रही है, ऑफिस खुलेंगे नहीं। तो वहाँ कमिश्नर साहिबा ने ये भी कह दिया कि कर्मचारियों की भी दिवाली है, दशहरा है, और अब की तो दिवाली इनकी मनेगी या नहीं मनेगी, लेकिन दिवाली के अगले दिन हम आपको डेट देते हैं। 22 तारीख की उन्होंने डेट दे दी, इनके 14 दिन नहीं माने।
हमने भी उनको कहा हड़ताल नहीं उठेगी, 14 दिन दिवाली चाहे हमें यहीं मनानी पड़े, काली दिवाली बनेगी। हम यहाँ पर बिना कपड़ों के बैठेंगे साथियों, क्योंकि इन्होंने हमें भूखा प्यासा तो मारा, लेकिन हमें निवस्त्र भी कर रहे हैं। हमारे साथी बिना शर्ट के बैठेंगे यहाँ पर, काली दिवाली मनाएंगे। इनका काली पट्टी बांधकर बैठेंगे कि आज तक उन्होंने हमारे साथ न्याय नहीं किया है और आज भी समय मांगते हैं। उन्होंने उनको समय नहीं दिया, 22 तारीख की डेट लगा दी और अब उनके साथ में यही रहेगा। इनको ये कहा गया है जब एक डीएमसी सिर्फ एक छुट्टी करता है दीपावली की, तो दशहरा इनका बीत गया। दीपावली मेरी मजबूरी है कि एक हफ्ते की डेट देनी है, तो दीपावली के अगले दिन डेट होगी, लेकिन आपको कोई भाई दूज और गोवर्धन की कोई छुट्टी नहीं होती है। मैं भी ड्यूटी करती हूँ, आप यहाँ पर मौजूद होंगे। तो साथियों, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, अपने मन में विश्वास है और हमें भी अपनी भाइयों की एकता पर और अपने संघर्ष पर विश्वास है कि जीत जरूर हासिल होगी। साथ आप अपना हाथ लेकर जाएंगे, इसीलिए अभी समय भी हमारा होता जा रहा है। आके जो सूचना होगी आपको जरूर देंगे, लेकिन एक नारे के साथ खत्म करूंगा साथियों कि हम लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद हमारे महामंत्री जी का। और वो अभी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से मिलने का समय मिला है, वो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। साथियों, समझने की बात एक ही है, ध्यान से सुने। एक जो इतने बड़े पद पर बैठे हैं, अभी हमारे महामंत्री जी ने कहा कि हमारी कमिश्नर मैडम अपने आप को एक कर्मचारी मान रही है। अभी उनके वक्तव्य में आया, एक हमारी आयुक्त महोदय ने यह कहा, एक मैं भी एक कर्मचारी हूं, मैं भी सरकार की नौकरी कर रही हूं। वो एक सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस कांच की बिल्डिंग में बैठे हुए अधिकारी, हमारे कांच की बिल्डिंग में बैठे हुए अधिकारी, तो वो तो अपने आप को देश के प्रधानमंत्री से भी ऊपर समझ रहे हैं, देश की अदालत से भी ऊपर समझ रहे हैं और देश की न्यायिक व्यवस्था से भी ऊपर समझ रहे हैं। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। एक हम भी कर्मचारी हैं, हम भी नौकरी करते हैं और वो हमारे भाई बहन हैं, वो हमारे साथी हैं। हर बात के अंदर वो ऐसी दलीलें देते हैं, ऐसी बात रखते हैं, एक मानो ऐसी बात तो भगवान भी ना रखता होगा। वो भी कम से कम अपने बनाए हुए इंसान का ध्यान रखता है, अपने हर जीव का ध्यान रखता है। वो तो भगवान से भी ऊपर बन बैठे, वो तो देश के न्यायालय से भी ऊपर है, वो तो देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी ऊपर है। इनका जो घमंड है ना, उनका जो घमंड है, उस घमंड को ही चूर करने के लिए आप लोग बैठे हैं।